किसी के हैं। उजाला से बात हुई थी मेरी, कल लंच पे बुलाया मैंने उजाला को, ये कहने के लिए कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मजाक कर रहा हूँ मामा, मैं ऐसा कर सकता हूँ? ये तो आपको सिर्फ रिफ्रेश करने के लिए बोला मैंने। इंसान मुराद के बेटे हो भाई, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मेरी परवरिश अमरीन मुराद ने की, ये बात भी ज़हन में रखा करें आप। अच्छा चलो फिर देखते हैं खून का असर ज्यादा होता है या फिर गोद का। आप तो वक्त के बहुत पाबंद हैं। क्या करूं, एक तवील अरसा अब्रॉड गुजारा है, गोरों की कुछ चीज़ें तो अडॉप्ट करनी थी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप मुझे बताएं, आपकी पापा से बात हो गई? सब ठीक है? मामा की टेंशन है मुझे, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ वो इम्पोर्टेंट। कितनी अजीब सी बात है वो। क्या? यही कि आपकी स्टेप मदर होते हुए भी वो आपका इतना ख्याल रखती हैं, और एक मेरी माँ है जो सगी होते हुए भी हमें छोड़कर चली गई। आप तो बहुत कम कीमत बता रहे हैं मेरी गाड़ी की। देखिए मैडम, आपको अर्जेंट है, अगर आपको अच्छी कीमत चाहिए तो आपको गाड़ी छोड़नी पड़ेगी 8-10 दिन के लिए। इतने दिन तो मैं वेट नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना। देखिए मेरी गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल ठीक है, कोई एक्सीडेंटल भी नहीं है और सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। मैडम आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, मेरे पास एक ही कस्टमर है जो ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा फिर मैं सोच के बताती हूँ आपको। ठीक है, शाम तक बता दीजिए, मैं वेट कर लूँगा। जी ठीक है। नमीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब वो मैं किसी काम के सिलसिले में आई थी। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं तो अपनी गाड़ी लेकर आया था, कुछ काम था। मैडम प्लीज़ एक मिनट, आसिफ साहब बोल रहे हैं अभी आपकी गाड़ी का एक और कस्टमर आ रहा है, अभी आप मत जाइएगा। आप उन्हें कहें कि मैडम का इरादा बदल गया है, अब वो गाड़ी सेल नहीं कर रही है। तुम मेरे साथ चलो, चलो साथ में। लोगों के तानों ने, उनकी बातों ने मुझे कभी उन्हें भूलने ही नहीं दिया। कभी कभी तो लोगों की बातें सुन के सर फटने लगता है। क्या बहुत नफरत करती हो उनसे? इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते। और जिंदगी में वो कभी अचानक मिल गई तो मैं उनके साथ वो करूंगी कि वो सारी जिंदगी याद रखेंगे। तुम ये गाड़ी सेल करो जो तुमने खावर की पसंद से ली थी। तो इसमें हर्ज ही क्या? ये सिर्फ चंद लाख के टैक्स के लिए। बात सिर्फ टैक्स की नहीं है, मुझे कुछ स्टिचिंग मशीन्स भी लेनी है, इसलिए मुझे बेचनी है ये कार। तो मैं तुम्हें बैंक से लोन दिलवा देता हूँ। अब जाहिर सी बात है तुम मेरी हेल्प तो लोगी नहीं। इसकी जरूरत नहीं। या अल्लाह, तुम तो बड़ी खतरनाक लड़की हो। सोच ले, अभी भी वक्त है आपके पास। फिलहाल तो मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मामा तुमसे मिलने के बाद कितनी खुश हो जाएंगी। रियली? हम आपके घर जा रहे हैं? यस, सरप्राइज विजिट है ये मामा के लिए। दो 3 माह तक मेरे ऑर्डर्स की पेमेंट्स आना शुरू होंगी, मैं फिर से गाड़ी ले लूंगी यार, तब तक इसे बेच के गुजारा कर लूंगी। हाँ तो फिर ठीक है, तुम ये गाड़ी मुझे सेल कर दो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे ना तो तुम मुझसे वापस ले लेना। ये उजाला किसके साथ है? कहाँ? मेरे राइट साइड पर देखो।
फ़ोन करो और पूछो उससे कहाँ है वो। हाँ, नमीरा का फ़ोन आ रहा है। हेलो जी नमीरा। कहाँ हो तुम? मैं अपनी दोस्त एनी के साथ बाहर निकली हूँ। मार्केट से कुछ चीज़ें लेनी थी, मुझे आने में देर हो जाएगी। एनी के साथ? इसने झूठ क्यों बोला? नमीरा तुम उसे कॉल करो और उसे बोलो कि अगले सिग्नल पर जाके रुक जाए। हमारी गाड़ी में आके बैठे, हम लोग पीछे आ रहे हैं। काशाने से अच्छा थोड़ी लगता है। क्या मतलब है अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगने ना लगने के चक्कर में हम उसे खुली छूट दे दें? कॉल करो तुम उसे। अच्छा, मैं कॉल कर रही हूँ उसे। नमीरा का फिर से फ़ोन आ रहा है। उठाओ। हेलो। मैं और काशान तुम्हारी गाड़ी के पीछे, उतर कर हमारी गाड़ी में बैठो। What happened? नमीरा और काशान भाई बराबर वाली गाड़ी में। आ जाए बुआ। मजा आ गया। हाँ बहुत अच्छा रहा। हाँ, चाय दोबारा पियेंगे आप? अरे नहीं भाई। अरे बुआ, लड़की तो बहुत कमाल की दिखाई आपने। भाई हीरा है हीरा, इतना बड़ा खानदान, लेकिन देखो तुम नखरा जरा नाम को नहीं है। बस अल्लाह करे अब उन्हें हमारा बेटा भी पसंद आ जाए। भाई लड़की की माँ फोटो देख के ही फिदा हो गई थी। मुझे तो लगता है अब नैया पार लगी की लगी। कौन था ये लड़का? वो नमीरा को पता है ना, अरसल। वो इसकी फ्रेंड एनी का कजन था। हाँ, वो मेरी फ्रेंड एनी है ना, उसका कजन है। एनी ने ही पिक करने भेजा था, एक गेट टुगेदर था ना उसके लिए। तो वो खुद पिक करने क्यों नहीं आई? वो बिजी थी। उजाला, लोगों को नहीं मालूम कि वो तुम्हारी फ्रेंड का कजन था। इन मामलात में तुम्हें खुद मोहतात रहना चाहिए। काशान ठीक कह रहे, अब तुम बच्ची नहीं रही। सॉरी, पर आप लोग जो भी कहें, पूरा प्रोग्राम खराब कर दिया आप लोगों ने। चुप करके बैठो, मैं पहले ही बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। अपनी टेंशन तुमने खुद बढ़ा रखी है खामखा। प्लीज काशान बस कर दो, तुम भी मौके को हाथ से जाने नहीं देते। तुम जो भी कहो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें गाड़ी बेचने नहीं दूंगा। मेरी चीज है, मैं जो मर्जी करो। तुम कौन होते हो? अच्छा तो फिर ये गाड़ी तुम मुझे सेल कर दो, जितने की भी बेचनी है तुम मुझे दे दो। ये अच्छी जबरदस्ती है। तुम जो भी कहो नमीरा, लेकिन मैं पैसों की खातिर तुम्हें गाड़ी बेचने नहीं दूंगा। क्यों? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम मुझे नहीं तुम्हें होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने ये गाड़ी खावर की पसंद से ली थी। थैंक गॉड इन दोनों का ध्यान तो दूसरी तरफ हुआ, वरना तो आज बुरा फंस गई थी उजाला शफीक तो। कसम से बुआ, इस मर्तबा बात सिरे लगी ना तो मैंने तो चट मंगनी पट बया कर देनी है काशान। मैं आपके बता दे रही हूँ, डबल फीस लूंगी, डबल फीस। जरूर बुआ। अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गए थे मियाँ? बस वैसे ही जरा जरूरी काम था। आई मियाँ, अब जरा काम धाम पर अच्छी तरह ध्यान दो। तुम्हारी अम्मा रिश्ता तय कर दिए, अब तुम घर बार वाले बनने वाले हो। माशाल्लाह से अब घर बार वाला बन जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बुआ मैं आपके लिए चाय लेकर आती। नहीं बेटा, मैं चल रही हूँ, फिर कभी सही। अरे बुआ 2 मिनट लगेंगे, मैं अभी लेकर आती। ये तुम्हारा बेटा सारा दिन ये दोनों लड़कियों को क्या कंधे से कंधा लगा के फिरता जी। हाँ, लोग क्या बोलेंगे? अरे बुआ कजन्स हैं, बचपन से साथ पले बड़े हैं। आई कजन है, सगे बहन भाई तो नहीं है ना? जरा देखभाल के रखो।
लोग बड़ी बातें बनाते हैं भाई, तौबा तौबा, अल्लाह अल्लाह। उसी के हम उसी के क्या कपड़ों का लुंडा बाजार लगाया हुआ है अम्मी? अरे आपा ने कहा था कि खावर के कपड़े निकाल दो, गरीबों में बांटने हैं। वाह 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 वाह, एक से एक ब्रांडेड शर्टें लग रही हैं। काफी माल जमा किया हुआ था। हाँ, तो उसके पास कोई पैसा कम था? बड़ी अच्छी शर्टें, दिल ललचा रहा है देख के। तो तुम भी ले लो ना, बहती गंगा में हाथ धो लो। आपा कौन सा मना करेंगी। और तुम्हारे और खावर के साइज में 19-20 का ही तो फर्क है। देखें ये शर्ट कितनी अच्छी लग रही है मुझ पर, रख लूं? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है तुम पर। चुप चुप जी। बस फैसला कर लिया है मैंने, नमीरा से मिलने जाऊंगा तो ये वाली शर्ट पहनूंगा। ऐसा ना हो वो कमबख्त तुम पर भी फिदा हो जाए। वैसे भी खावर से शक्लो सूरत में बहुत अच्छे हो तुम। हमारे ऐसे नसीब कहाँ। अरे अब रख देना, अब क्या सारी रख लेगा? अरे खावर की उतरन है। तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तो लंडा बाजार जाकर गोरों के उतरे हुए कपड़े ही पहनते हैं। खामोश रहना। यहाँ के मुलाजमीन को मैंने ये बताया कि हमारा अच्छा कारोबार चलता है, फैक्ट्रियाँ हैं हमारी। अम्मी आप भी कैसी लंबी लंबी छोड़ती हैं ना, हमने तो कभी ख्वाबों में भी फैक्ट्रियाँ नहीं देखी। इसके लिए भी ना एड़ियाँ रगड़नी पड़ती हैं। हर एक को अल्लाह ताला छप्पड़ फाड़ कर नहीं देता। हमें तो अल्लाह ताला ने छप्पड़ फाड़ के दे दिया है, कभी सोचा भी नहीं था कि इतना मिलेगा। वरना खावर मुझे और आपको मुंह कब लगाता था, नखरे देखे थे उसके। भांजा था वो मेरा। मगर तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे देखते ही ना उसके मुंह पर 12 बज जाते थे। अच्छा अब निकल, आपा आ गई ना तो कहेंगी कि माँ बेटे ने लूट मार मचा रखी है। हाँ तो लॉटरी तो लगी है हमारी, और क्या। ये भी रख लेना, ये अच्छी है, ये ला। जानती हो कितनी शर्मिंदगी हुई है मुझे काशान के सामने, और झूठ भी बोलना पड़ा उससे कि वो तुम्हारी फ्रेंड का कजन है। बताया ना आपको, रास्ते में मिल गया था मुझे। वो तुम्हारे रास्ते में कुछ ज्यादा नहीं आने लगा? उजाला मुझे सच बताओ, क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? आप मुझ पे शक कर रही हैं? बात शक की नहीं है, रेप्यूटेशन की। जब तक मेरा खावर से निकाह हुआ था मैं कभी उसके साथ इस तरह घूमने फिरने नहीं गई थी, और तुम? अच्छा अब बस भी करें ना। बस तुम कर दो, बस करो उस लड़के के साथ ये मेल मिलाप। पर वो एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। तुमने कौन सा उसके घर जाकर देखा है? हाँ, बंदे के बातचीत करने से ही पता चल जाता है। उजाला बंद करो ये बेवकूफियां। अगर काशान ने पप्पू के सामने जरा सा भी जिक्र कर दिया तो सोचो कितना तमाशा होगा घर में। क्या कहेंगी वो? तुम अच्छी तरह जानती हो। हमारे ऊपर पहले ही हमारी माँ का इतना बड़ा टैग लगा हुआ। खानदान वाले वैसे ही जीने नहीं देते, छोटी छोटी बात पर उनके नाम के ताने देते हैं। बस एक दफा वो मुझे मिल जाए, फिर देखें कैसे बताती हूँ कि मेरा नाम भी उजाला है। पहले खुद पर ध्यान दो, बाद में ये बदले लेना। अरसल, अरसल, क्या हो गया? अरे
मेरे बेटे का मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया क्या? मामा मैं आज आपको सरप्राइज देने वाला था। अच्छा, कैसा सरप्राइज? मैं उजालों को आपसे मिलवाने के लिए लाने वाला था। अरे तो लाए क्यों नहीं? उसको ला ही रहा था, अचानक से उसकी बहन ने उसको गाड़ी से उतरवा लिया। पता नहीं उसको शायद कोई चीज बुरी लगी होगी। ओह अच्छा। वैसे मेरे ख्याल में अरसल उसकी बहन ने बिल्कुल ठीक किया। इसका मतलब उसकी बहन बहुत सेंसिबल है, रिस्पॉन्सिबल है। उसे पता है कि बड़ी बहनों को कैसा रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन मामा मुझे तो बहुत रूड लगा उसका ये अंदाज। पागल हो तुम। अच्छी और शरीफ खानदान की लड़कियों का ब्रॉटअप ऐसे ही होता है। उसने बिल्कुल ठीक किया। सच पूछो तो मेरे दिल में उसकी कदर और बढ़ गई। वैसे भी मुझे तो वो पहले ही बहुत अपनी लगती है। तो मामा आप मेरा प्रपोजल लेके चले ना उजाला के घर। ऐसे कैसे चली जाऊं? तुम्हारे पापा को मनाना पड़ेगा पहले। मामा प्लीज, ये 5 साल मंसूबा मुझे ना बताएं। ना वो मानेंगे और ना आप जा सकेंगी। अच्छा रिलैक्स, लेट मी थिंक। ऐसा करो, पहले मुझे किसी बहाने से उनके घर ले जाओ। इस तरह से मुझे उनका फैमिली बैकग्राउंड भी पता चल जाएगा। और उससे क्या होगा? अरे एटलीस्ट मेरे पास कोई बात होगी, कोई पॉजिटिव बात तुम्हारे पापा को बताने के लिए। तुम तो जानते हो उनकी आदत। चलें, कुछ सोचता हूँ कि आपको उनके घर कैसे लेके जाऊँ। सोचो सोचो। वैसे भी ऐसे मामलात और ऐसे फैसले बहुत सोच समझ के तय करने चाहिए। वैसे एक बात बताएं, क्या आपने सोचा था पापा से शादी करने से पहले? इसका खमियाजा तो मैं आज तक भुगत रही हूं। ये तुम क्यों मुंह फुलाए फिर रहे हो? क्यों गई थी आप मेरा रिश्ता देखने के लिए? ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? अम्मी मैंने आपको 1000 बार मना किया कि मेरे लिए ये रंग बिरंगे रिश्ते मत देखा करें। नहीं करनी है मुझे शादी। तो कब करनी है? 10 साल बाद? 20 साल बाद? जब सेट हो जाऊंगा तो कर लूंगा। सबसे पहले तो तुम अपना दिमाग सेट करो। जी जी सब खैरियत है। आप सुनाएं, आपके यहाँ सब ठीक ठाक हैं? हाँ बच्चे भी ठीक हैं बिल्कुल। ठीक है ठीक है। बेटा पप्पू को बुलाओ, कहो मिसेस इम्तियाज का फोन है। हाँ मैंने बुलवाया अभी। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अम्मी आप ये हर वक्त मुझे नमीरा के ताने क्यों देती रहती हैं? क्योंकि इसी लड़की की वजह से तुम हर प्रपोजल रिफ्यूज कर रहे हो। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।